शिमला के ऐतिहासिक चौड़ा मैदान में आज राजकीय प्राथमिक शिक्षा संघ द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। अपने विभिन्न मांगों को लेकर एकत्र हुए शिक्षकों से मिलने, उनकी समस्याएं सुनने के लिए एसडीएम मौके पर पहुंचे। एसडीएम ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों से बातचीत की और उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तर पर उठाने का आश्वासन दिया। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली, समय पर पदोन्नति, स्थायी नियुक्ति जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। संघ के पदाधिकारियों ने प्रशासन से जल्द उनकी मांगों को मानने की अपील की है। वहीं एसडीएम ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए शिक्षकों का आभार जताया और समाधान हेतु सकारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिया। देखिए, आज का ये धरना के बैनर तले यहाँ पर हुआ है। सरकारी शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सारे जिसमें मुख्य बदलाव था एक निदेशक पहले से विरोध करते आए हैं, क्योंकि इससे जो है वो शिक्षा में सुधार नहीं होगा, गुणवत्ता नहीं आएगी, बल्कि और इसमें निचले स्तर पर हमारा जो प्रदेश है वो चला जाएगा। हमने बार बार सरकार से निवेदन किया कि इसमें गहन विचार करें, शिक्षाविदों के साथ वार्ता करें, जो ठीक राय सबकी बनती है उस तरह से इसकी बाइफिकेशन करें, उसके स्ट्रक्चर को उस तरह से फॉर्म करें। लेकिन सरकार और विभाग की ओर से हमें इस पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला नहीं। वो हमेशा ये कहते रहे कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आपकी बात मान ली जाएगी और आपके कहे अनुसार हम इसमें अमल करेंगे, और कोई भी नोटिफिकेशन जारी करने से पहले हम इसकी एसओपी जारी करेंगे। उस एसओपी को आप ध्यान से देखें, उसमें जो खामियां होगी उसको दूर करने के बाद ही हम जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि और प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है हमारा, उसके ढांचे को पूरी तरह से तहस नहस करने के लिए उसमें जो है वो पूरी रणनीति हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपनाई गई है। मैं आपके ध्यान में इस लाना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूँ, भविष्य अंधकार में देखते हुए, जानते हुए भी हम चुप नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा तो जीवन, हमारा तो परिवार इन बच्चों के बलबूते पलता है, हमारी तो रोजी रोटी इन बच्चों के पीछे है, इसलिए हम ऐसा देखने में असमर्थ। सरकार ने नोटिस भी निकाला था, आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही गई थी कल, तो क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। सरकार ने, हमने एक सरकार को नोटिस दिया था कि हमें परमिशन दी जाए, लेकिन वो परमिशन भी सरकार की तरफ से रोक दी गई है। ऊपर से निर्देश ऐसे थे कि इनको ना दी जाए ये परमिशन। हम कल शाम तक इसका वेट करते रहे, लेकिन सरकार ने नोटिस दिया है बड़े सही समय में, अपने हिसाब से उन्होंने ठीक किया है कि अगले दिन, आज धरना है और पिछले कल हमें नोटिस थमा दिया जाता है। वो तो सीधा सा एक वो है कि भाई इनके धरने को किस तरह से फ्लॉप किया जाए, और कल जो है वो डिप्टी डायरेक्टर माध्यम से बीओज तक जो है ये सूचना भी पहुंचा दी गई हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कि किसी की छुट्टी सेंक्शन न की जाए, किसी को लीव पे न भेजा जाए, अगर किसी की छुट्टी की गई है तो उनको उसकी छुट्टी निरस्त कर दी जाए। तो वो एक डराने का प्रयास है, लेकिन हम तो बिल्कुल अपने फैसले पर अडिग है, और जब हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने और जो ठीक हो उसके ऊपर अमल करें। जो शिक्षा कि किसी भी ग्रुप को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, सुधार करना है, तो कभी बड़े ग्रुप में नहीं हो सकता। जितना छोटा ग्रुप होगा उतना वो सशक्त होगा। 1984 से पहले एक निदेशालय हुआ करता था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारी आशाएं थी वो संतोषजनक नहीं थी। 1984 के बाद जैसे ही 2 शिक्षा निदेशालय बने, शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल हिमाचल प्रदेश अव्वल रहा है। अभी आपने असर की रिपोर्ट देखी होगी, पहले नंबर पर हिमाचल प्रदेश आया है। लेकिन आप देखें कि अगर इसको एक निदेशालय के बजाय 2 निदेशालय इन्होंने किए हैं, एक कॉलेज का निदेशालय रहेगा और एक स्कूल कैडर का निदेशालय रहेगा। ये भी बाइब्रिकेशन कैसे है कि एक स्कूल में, एक निदेशालय में लगभग 400 के आसपास इंस्टीट्यूशन होंगे, और दूसरी तरफ बाकियों की तो छोड़ो, प्राइमरी स्कूल ही 10,600 है, बाकी ऊपर के स्कूल पता नहीं कितने हैं। तो हमें नहीं लगता कि कहीं संतोषजनक ये जो है निर्णय है ये है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री से हमारा निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि ये जो फैसले लिए जा रहे हैं इसको आप रिव्यू करें, इसको अपने स्तर पर जांच करें कि क्या ये ठीक है या गलत है।